गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि प्रॉफिट लॉस में आज हम क्रैमूल बेस प्रश्नों पर काम करेंगे। प्रॉफिट लॉस के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कमर्शियल मैथमेटिक्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो लैंग्वेज को समझें और कुछ इसमें नहीं है तो लैंग्वेज को समझना है, कैसे समझना है इस पर हम बात करेंगे। और प्रॉफिट लॉस के आज क्रैमूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उससे हम लोग देखेंगे। कैसे देखते हैं आप देखें। क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है किसी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा यदि 5% हानि में जाता है तो दोनों के सेलिंग प्राइस में 80 रुपया का अंतर आ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? पहले हम इन चीजों को बेसिक सीख लेते हैं। जैसा कि मान लिया जाए क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है तो आपने 5% लाभ पर बेचा। इसका मतलब 1 गुने 105 बटा में 100 यानी 21 पचे और 20 पचे 100। 21 x बटा में 20 कर लीजिए। अब 5% हानि, इसका मतलब यह हुआ कि x गुने 95 बटा में 100 19 बटा में 20। अब दोनों स्थिति में कह रहा है कि आपका 80 रुपया का अंतर है। इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से 21x बटा 20 माइनस 19x बटा में 20 बराबर 80। तो 20 यदि आप एलसीएम लेंगे 19 में से कैसे गया आपका 2x बराबर 80। सो 10 बार में कैंसिल और x बराबर 800। ऐसे हम लोग तब बनाते थे जब हम लोग एकेडमिक में थे, लेकिन आज इस बात को समझना होगा कि हम चीजों को कैसे मिनिमाइज करें। ये बेसिक रूप है और आज अब इस तरह का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग बस प्रश्न को देखते देखते ही बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या एक्टिविटी इंप्लीमेंट करेंगे देखा जाए। प्रश्न मिल रहा है एक बार 5% लाभ और एक बार 5% हानि। इसका मतलब 5 5 10%। दोनों के बीच का जो गैपिंग है 10% का होगा और 10% क्वेश्चन में आपके 80 के बराबर है तो 1% क्या होगा 8 के बराबर होगा। और क्रैमूल जैसा कि आप जानते हैं कि 100% होता है तो 100% कितना हो जाएगा 800 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखें कि उस आर्टिकल्स का कीमत कितना आ गया 100 रुपये आ गया, सॉरी 800 रुपये आ गया। तो आपको करना क्या होगा, जब प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी जटिल हो जाएगी तो चीजों को समझना कैसे है। अब मैं एक ऐसा फाइनल तरीका इसमें बता रहा हूं कि चाहे प्रश्न में जितनी भी बातें बोली जाए सारा का तोड़ होगा। उसके माध्यम से तो चीजों को सीखेंगे कि हमने मान लिया इसी मेथड को हम फाइनल टच देंगे कि 100 रुपया का चीज है। 5% लाभ का मतलब 105, 5% हानि का मतलब 95 और डिफरेंस जो दिया हुआ है 80 का दिया हुआ है। इसका मतलब क्रैमूल का मतलब ये हुआ। क्रैमूल कैसे निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका डिफरेंस कितना का है 10 का है। ये 10 80 के बराबर है, 10 का मान 80 के बराबर है तो 1 का मान 8 के बराबर होगा तो 100 का मान 800 के बराबर होगा। तो इसे तरीका के रूप में हम लिखना चाहें तो ध्यान दे दोस्तों, ऐसे तो बन ही गया, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि जो रुपया होगा डिफरेंस उसको ऊपर ले लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे ले लेंगे और गुना क्या करेंगे 100 करेंगे। जैसा कि आपने देखा 800। पुनः इस बात को समझा जाए 100 का चीज 5% फायदा 105, 100 का चीज 5% नुकसान 95, डिफरेंस हो गया 10। सीपी बराबर रुपया में जो दिया उसको ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच का अंतर गुना 100 कर देंगे। प्रश्न देखेंगे, बहुत ही सुंदर प्रश्न है
कि एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 4% कम में खरीदा गया होता और 6 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? हालांकि ये भी क्रय मूल्य से रिलेटेड है, थोड़ा चीजों को समझा जाए, हम लोग ऐसे समझेंगे। जैसे कि ध्यान देंगे कि 100 रुपया का चीज है, जैसा कि हमने बताया था, हम दोनों तरफ करते क्या है, सेलिंग प्राइस करते हैं। तो 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 110। एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचा गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि 110 बेच दिया गया। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसे ऑलरेडी आपने सेल कर दिया। समझ पा रहे हैं? अब देखिए अगला कंडीशन, यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, दोस्तों 4% कम में खरीदा होता मतलब क्या लिखते हैं, 96। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान दें कि यहां खरीदा गया है और हम करते क्या है कि दोनों तरफ बेचते हैं। इसका मतलब इस पे तो कोई इवेंट नहीं होगा, इवेंट इस पे होगा, इसको अभी बेचना होगा। आपको इस बात को सदा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने खरीदा है और रुपया में जो दिया हुआ है दोस्तों 6 रुपया दिया हुआ है, तो उससे 18.3/4% का लाभ होता है। तो आप ही बताओ कि जो लाभ होगा क्या 110 पे होगा कि 96 पे होगा? तो आप कहेंगे सर 96 पे होगा, क्योंकि 110 तो ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो हमको लाभ हो रहा है, इसका मतलब 96 प्लस 96 का 18.3/4 का मतलब दोस्तों 72/375/4। चूंकि मामला प्रतिशत का है तो इसलिए 100 कर देंगे आप। इस बात को आपको समझना होगा। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी की 8, 24 चौके 96, 4 छक 24, 96 और 18 जैसा कि आपका वैल्यू जो हो गया 114 हो गया। और जिस तरह हम सीपी निकालने के बारे में बताए हैं, क्या बताएं कि जो रुपया दिया रहेगा उसको ऊपर रख लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस को नीचे रख लेंगे और गुने 100। दोस्तों पुनः इस बात को समझिए कि जो रुपया दिया रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को नीचे रखेंगे, गुना 100। और जैसा कि आपने देखा 25 छका 150, यानी उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 हो गया। दोस्तों समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? जो प्रश्न है पिछले प्रश्न की तरह है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु है जिसको 10% हानि पर बेचा गया, ठीक। फिर आगे बोल रहा है कि यदि वो 20% कम में खरीदा गया होता, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये खरीदा गया होता है, 20% कम में खरीदा गया होता तथा 55 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रय मूल्य कितना मान लें, 100। चलिए आप ही बताइए कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया गया है, इसका मतलब आप बेच दिए मतलब 90, सेल डीड हो गया, इसमें आप कोई गतिविधि नहीं करनी है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता यानी 80, और इस बात को ध्यान दीजिए कि ये खरीदा गया है, इसको अभी आपको बेचना होगा, यही आपको छोटी बात समझना है। तथा 55 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो दोस्तों 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ का मतलब आप इस पे तो लाभ कमा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इसको बेच दिए हैं। इसका मतलब सीपी पर ही कमाएगा, और सीपी कितना है, 80।
और आपको लाभ जो हो रहा है 40% हो रहा है। इसका मतलब सीधा 140 बटा में आप 100 कर सकते हैं। 14 8 112। और जैसा कि हम बताए हैं कि क्रयमूल्य कैसे निकाला जाता है, जो रुपया है उसको ऊपर रख देंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को नीचे रख देंगे और आपका डिफरेंस 22 का हो जाएगा। गुने कितना हो गया? 100 हो गया। और 11 पचे 55, 11 दूनी का 22, 50 दूनी का 50 पचे 250। दोस्तों आपने देखा कि आपका क्रयमूल्य कितना आ गया? 250 रुपया आ गया। इस बात को पुनः समझा जाए कि 100 का चीज है, उसे 10% हानि पर बेचा गया मतलब 90। यदि 20% कम में खरीदा गया होता मतलब 80 रुपया में 55 रुपया, तो उससे 40% का लाभ होगा। दोस्तों लाभ जब भी होगा तो क्रयमूल्य पे होगा। आपने इसको ऑलरेडी बेच दिया है तो इस पे नहीं होगा, इस पे होगा। देखिए दोस्त, जैसा कि आपको लगे कि 40% का लाभ होगा, दो तरह से आप चीजों को सोच सकते हैं। एक या तो एक ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 80 का 40%, 80 और 32 112 हो जाएगा। या तो फिर 80 गुने 140 बटा 100 भी लिखे तो आपका 112 ही होगा। तो कभी ऐसे लिखा जाए या कभी ऐसे लिखा जाए तो आप दोनों में अंतर ना समझें, लेकिन जब भी आपके पास फ्रैक्शन की बात करें तो कोशिश कीजिए कि आपका कैलकुलेशन आसान हो, और कैसे लिखेंगे आप डिसाइड कीजिएगा। तो चीजें बहुत सरल है। एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कैसा भी क्रयमूल्य हम लोग निकाल पाते हैं। चीजों को आराम आराम धीरे 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 सारी बातों को देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, एकदम भगा के मत देखिए, ताकि आप एक एक बिंदु को पढ़ पाए ना। और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, है ना प्यारे बच्चों। जैसा कि प्रश्न में आपको विक्रयमूल्य निकालना है, तो ठीक है, हम क्रयमूल्य निकाल के उसको विक्रयमूल्य निकाल देंगे। तो देखते हैं कि बोल रहा है कि यदि वो किसी वस्तु को 2.5% हानि की बेचने के तुलना में 7.5% लाभ के रूप में बेचे, तो उसमें दोनों स्थिति में 100 रुपया का अंतर आ जाता है। तो वो 12.5% लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य निकाल लेते हैं बाबू। 100, जैसा कि हम बताए हैं 100 क्रय मूल्य निकाल दिए, माना कि क्रय मूल्य 7। अब 2.5% लॉस, देखिए 2.5% आपका लॉस हो रहा है, और 2.5% लॉस का मतलब 100 के समान में आप 2.5% लॉस किया मतलब 97 रुपया 50 पैसा, और आपने बेच दिया। यदि वो 100 रुपया अधिक में बेचे, प्रश्न के हिसाब से देख लीजिए, 100 रुपया अधिक से बेचे तो उसे 7.5% का लाभ होता है। 7.5 का मतलब 100 में 7.5 जोड़ेंगे 107 रुपया 50 पैसा। तो हम जैसा कि क्रय मूल्य निकाल लें, क्रय मूल्य निकालने के लिए जैसा बताए हैं कि जो रुपया होता है उसको ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को नीचे रखेंगे और गुना 100। जैसा कि देखा गया क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 1000 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया 1000। चाहे आप बहुत आसानी तरीका से आप सोच सकते थे कि 2.5% हानि या 7.5% लाभ, इसका मतलब जात बदल रहा है। जैसे ही जात बदलेगा तो आप जोड़ देंगे, 2.5 7.5 कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। 10% का मान 100 दिया है तो 100% का मान 1000 हो जाएगा। तो आप चीजों को यहां से भी आप सोच सकते हैं, है ना। तो आपका क्रय मूल्य निकल गया 1000, लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि वो 12.5% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ इस पे आपका कितना हो रहा है 12.5%, यानी 1000 का 12.5% मतलब 25 बट्टा में 2 कर दिए, 100 25 चौके 100, यानी 8 बार में कटेगा, 8 एकम 8, 2 हो गया, 8 दूनी के 16 125, यानी 1000 रुपया पर
125 रुपया का फायदा हो रहा है, इसका मतलब कि आप कितना में बेचिएगा, 1125 रुपया में बेचिएगा। तो प्रश्न के हिसाब से यदि वो बंदा 12.5% लाभ कमाना चाहता है तो उसे वो कितना में बेचेगा, 1125 रुपया में बेचेगा। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेच दिया, यदि वो 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपया जो भी है अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों इतनी आसान बन गई कि बस आप देखते देखते चीजों को बना लेंगे। क्रय मूल्य कितना मान लिए, 100 मान लीजिए, है ना। तो उसने क्या किया कि 5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 105, और याद रखिए बेच दिया। यदि वो 5% कम में खरीदा, इसका मतलब कि 95, और दोस्त याद रखिएगा इसको खरीदा है तथा 1 रुपया, ये रुपया हम ऐसे कर लिए तो उस बंदा को 10% का लाभ होता, 10% का लाभ होता, मतलब 110 बटा में 100। और जैसा कि आप इसे देखेंगे 11 पच्चीस 55, 11 99 और 5 104, नीचे में 10 से आपका 104 रुपया 50 पैसा हो गया। तो जैसा कि हम बताएं क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जो रुपया उसको ऊपर ले लेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है आपका, 105 और 104 रुपया 50 पैसा के बीच का डिफरेंस है 50 पैसा का, यानी ½ रुपया का, अगुना 100, यानी 2 ऊपर जाएगा कितना होगा, यानी उस आर्टिकल्स का कीमत कितना था, 200 रुपया था। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% हानि पर बेचा गया होता तो उसे 80 रुपया कम मिलता, तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि दोस्तों 10% लाभ और 10% हानि, सिर्फ इतना ही बोला है, तो डिफरेंस दोनों के बीच का क्या हो, जब भी ज्यादा और कम होता है यानी जात बदल जाए तो आप जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 20%, और 20% का मान 80 के बराबर है तो 1% आपका 4 हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, 4 कितना हो जाएगा 100, यानी मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400। चाहे आप इस भाषा में भी आप सीख सकते हैं कि 100 का चीज है, 10% लाभ हुआ तो 110, 10% हानि हुआ तो 90, रुपया में दिया है आपका 80। तो जैसा कि हम सीपी के लिए कहे थे कि रुपया को ऊपर रखेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस नीचे रखेंगे और गुने क्या हो जाएगा 100, तो 20 5 100 और 8 5 40, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 400 हो गया। दोस्तों आसान है, देखिए पढ़ाई को आसान बनाना पड़ता है नहीं, और रिजल्ट निकालने वाले वो अलग नहीं होते हैं, उनकी प्लान अलग होती है, तब उस दिन वो लिमिटेड शीट में अपने आप को इंक्लूड करते हैं। इस बात को मानिए, और उस जगह पे आने के लिए आपको डिफरेंट चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जितना अच्छा मैथ है उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश, उतना ही अच्छा आपका रीजनिंग, उतना ही अच्छा आपका जीएस हो। जो कैंडिडेट्स इक्वल स्ट्रेस देगा, इक्वल स्ट्रेस में पढ़ेगा नहीं, तो ही वो विनर बन सकता है। इस बात को हमेशा, तो आप इक्वल फोकस कीजिए, आपका जो सेक्शन है इक्वल उसको कंसंट्रेट कीजिए, सफलता आपके नजदीक है। बिना प्लान का पढ़ते रह जाइएगा ना, विदाउट प्लान लाइफ इज इनकम्प्लीट, आप तैयारी करते रह जाएंगे। इसलिए आपका एक प्लान होना चाहिए, आपका एक एजेंडा होना चाहिए कि मुझे इतने ड्यूरेशन में मुझे क्या क्या करना है। तो प्लानिंग दोस्त करें, प्लान करके पढ़ें, तो चीजें आपकी और सरल बन जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न बोल रहा है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु जो है 20% लाभ पर बेचा गया और जो बची वस्तु उसको 40% लाभ पर बेचा गया। यदि एक और कंडीशन इस प्रकार है कि यदि सारी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए
तो उससे 100 रुपया अधिक या कम दिया हो तो प्रत्येक वस्तु का आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। जैसे 100 वस्तु दिया हुआ है, 100 वस्तु है और मुझे 100 वस्तु का कीमत नहीं चाहिए, मुझे एक वस्तु का कीमत चाहिए। जैसा कि आप यहां से भी मान सकते हैं कि भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य 100 100 का एक्स का वैल्यू निकालना है, चाहे एक वस्तु का आप 1 रुपया मान लेते हैं। अब क्या किए हैं कि 100 में से आधी वस्तु यानी 50 वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, 120 बटा में 100, और जो बची यानी 50 और बच गई उसे 40% लाभ पर बेचा गया, 140 बटा में 100। एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि सारे वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया जाए, 125 बटा में 100, तो देखने को मिला उसका 100 रुपया का डिफरेंस आया। दोस्तों जैसा कि हम देखें 12 5 60, 14 5 70, 60 70 130 और 125, डिफरेंस कितना का हुआ, 5 का हुआ। 5 का वैल्यू 100 के बराबर है तो 1 का वैल्यू 20 के बराबर है, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी होगी 20। यदि कहेगा पूरी वस्तु की कीमत कितनी होगी तो 20 गुने 100 यानी 2000। तो दोस्तों जैसा कि आज का जो मेरा थीम्स था प्रॉफिट लॉस का कि क्रय मूल्य से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं, उससे मैंने 7-8 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया और उम्मीद करते हैं इतने प्रश्नों को आपको समझने के बाद आपको क्रय मूल्य से रिलेटेड इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपका नहीं होगा। नहीं, टाइप बाय टाइप हम बनाकर प्रॉफिट लॉस हम दे पा रहे हैं, तो चीजों को आप आराम से करते चलिए। चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मुझे लगे कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, है नहीं। तो इंटरेस्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए, तभी चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है। चलिए, आपको मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक ना, विश यू हैप्पी फॉर फोर्थ कमिंग जर्नी, गॉड ब्लेस यू।